हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था डाइजेशन के बारे में और एलिमेंट्री कैनाल का मैंने फिगर भी बनाया था ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है उस कैनाल के पार्ट्स को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ में उसमें किस फूड का डाइजेशन होता है इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसी के बेसिस पर मैं आज अपनी इस क्लास में आप लोगों को पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन ऑफ फूड, जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उस एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह का फूड का डाइजेशन होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ और बक्कल कैविटी की बात करते हैं। माउथ एंड बक्कल कैविटी, ह्यूमन का जो माउथ और बक्कल कैविटी है, माउथ है, उस माउथ में माउथ जो फंक्शन है, सबसे पहले इंजेक्शन का फंक्शन स्टार्ट होता है माउथ से ही और हो जाता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में वहाँ पर बक्कल कैविटी के अंदर टीथ है, लिप्स है और टंग है जो हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है और यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है? इंजेक्शन की प्रोसेस होती है। किसकी? इंजेक्शन की। इंजेक्शन मीन्स क्या होता है? द टेकिंग ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड इनसाइड माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन। अगर इंजेक्शन के बात करते हैं तो जो फूड है वो सॉलिड फूड हो या लिक्विड फूड हो, वो किस फॉर्म में होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। उसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। तो जो ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में करना है उसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और माउथ जो होता है इसका फर्स्ट पार्ट होता है इस एलिमेंट्री कैनाल का, और जो खुलता कहाँ है? बक्कल कैविटी में। और बात किया जाए तो इसमें जो माउथ है, माउथ में एक अपर जा है, दूसरा लोअर जा है, वहाँ पर टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ। और जो टीथ हैं ये दो तरह का टीथ होता है, एक परमानेंट होता है, परमानेंट, और दूसरा होता है आपका मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, जिसको डेसिडुअस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिडुअस टीथ भी कहा जाता है। देखा जाए तो जो परमानेंट टीथ है इन ह्यूमंस में, इनके नंबर जो होते हैं 30 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने? 32 होते हैं। जबकि मिल्क टीथ की अगर हम बात करें, इनकी संख्या जो होती है, नंबर जो होते हैं 20 होते हैं। तो इस बेसिस पर, ये आने के बेसिस पर देखा जाए तो जो टीथ है के बेसिस पर दो तरह के टीथ, दो टाइम आते हैं। उसके बेसिस पर अगर टीथ के हम टाइप्स की बात करें तो ये होता है, कहलाता है ह्यूमन, जो ह्यूमन है वो इसके बेसिस पर ह्यूमन कहलाता है डाईफियोडोंटी। क्या कहलाता है? डाईफियोडोंट, डाईफियोडोंट, क्योंकि इसमें 2 बार दांत आते हैं। जिसमें जिस भी ग्रुप में एनिमल्स में दांत 2 बार आते हैं उनकी लाइफ में, उसे कहा जाता है डाईफियोडोंट। और अगर उनके टीथ के शेप के बेसिस पर देखा जाए और तो ह्यूमन कैसा है? हेट्रोडोंटी भी है। कैसा है? हेट्रोडोंट। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। जैसे हेट्रोडोंट का मतलब ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। एक होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है, फोर्थ जो इसका होता है वो होता है मोलर।
ये 4 तरह के टीथ पाए जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसके बेसिस पर हम ह्यूमन को हेट्रोडॉन्ट कह सकते हैं, और 2 बार टीथ आते हैं, इसके बेसिस पर हम उन्हें जो है डाइफियोडोंट भी कह सकते हैं, डाइफियोडोंट कहते हैं। अगर हम इनके टीथ की बात कर लें, टीथ के डेंटल फार्मूले की बात कर लें, डेंटल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं, तो जो डेंटल फार्मूला होता है ह्यूमन का, डेंटल फार्मूले की अगर हम बात करें तो वो होता है 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर and 3 मोलर upon 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर इंटू 2/2। तो जो आएगा 16 अपर जा में और 16 जो होगा वो लोअर जा में आएगा। तो इस पूरा मिला करके तब होता है 32 टीथ। नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे? 32 टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। इस प्रकार से माउथ में जो टीथ के नंबर हैं, टीथ के जो नंबर हैं वो 32 हैं। इनका काम क्या है? टीथ का मस्टिकेशन ऑफ फूड, और इसी के अंदर टंग है। माउथ के बाद की बक्कल कैविटी में ही टंग है। टंग का क्या फंक्शन होता है? टंग का जो कार्य होता है वो काम क्या करती है कि जो भी फूड है उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्सिंग का फंक्शन करता है। दे मिक्स सलाइवा इनटू फूड। फूड में सलाइवा का और क्या काम करता है ये? इसका जो फंक्शन है वो टेस्ट का। क्या करता है? टेस्ट बताता है कि कौन सा कैसे है। और साथ में देखा जाए, टीथ हो गया, टंग हो गया, लिप्स हैं, बाहर ना आने पाए, ताकि फूड जो है बाहर ना आने पाए, इसलिए लिप्स का यूज़ होता है। साथ में माउथ में एक मैंने बताया था ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती हैं। वो ग्लैंड कितनी है? 3 पेयर हैं। कौन सी ग्लैंड्स हैं? 3 पेयर जो हैं वो सैलिवरी ग्लैंड है। कौन सी? 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड है। और ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा का सिक्रीशन करती है। किसका? सलाइवा सिक्रीशन। और उस सलाइवा में, सलाइवा सिक्रीशन में क्या क्या होता है? वाटर होता है, एंजाइम होता है। और उस एंजाइम में कौन सा एंजाइम होता है? टायलिन, या जिसको हम कहते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। और दूसरा जो एंजाइम है वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का जो फंक्शन होता है, लाइसोजाइम का जो फंक्शन होता है वो काम क्या करती है कि लाइसोजाइम जो भी बैक्टीरिया या वायरस या जर्म्स आए हुए हैं फूड में, उनको किल करने का कार्य करता है। किल टू बैक्टीरिया। और इनका जो फंक्शन होता है टाइलिन का, ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अगर पूछा जाता है कि माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, तो यहाँ पर डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है। क्या होता है?
डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पर होता है? माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो जो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर केवल और केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है, और किसी भी चीज़ का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता। केवल और केवल क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्मॉल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग एंड लिप्स एंड विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। इसी के साथ में हम आप लोगों को थोड़ी सी छोटी छोटी जानकारियाँ इससे रिलेटेड और बता देते हैं, जो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। आप लोग जब कभी पेपर देने जाते हैं तो पूछता है स्वीट कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ स्वीट कार्बोहाइड्रेट? जो स्वीट कार्बोहाइड्रेट हैं वो हैं मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। कौन सी हैं? स्वीट कार्बोहाइड्रेट की अगर वो बात करता है, किसकी? स्वीट कार्बोहाइड्रेट। स्वीट कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है, एंड डाइसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये स्वीट, बट पॉलीसैकेराइड इज नॉट स्वीट। ये मीठी नहीं होती है। तो अगर पूछा जा रहा है पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, तो ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म हैं। किसके फॉर्म हैं? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म हैं। और दूसरी चीज़ जो मेन है इससे रिलेटेड, सलाइवा का, जो आगे अभी अगली क्लासेज में या अगले ही चैप्टर में आपको मिलेगा, कि जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी makes approximately 1.5 liter saliva, liters of saliva डेली क्या करता है कि जो हमारी बॉडी है 1.5 लीटर सलाइवा डेली बनाती है। इतना फार्मेशन होता है। दूसरी चीज़ जो हमारे माउथ में है सलाइवेशन होता है, वो क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सलाइवेशन इन माउथ इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। सलाइवेशन in mouth is a reflex action. After that, we discuss second part of alimentary canal is known as pharynx and esophagus. Pharynx and esophagus. Esophagus. देखा जाए तो जो इंड पार्ट होता है, बक्कल कैविटी का इंड पार्ट होता है, वो ओपन होता है कहाँ पर? फेरिंग्स में। जो कैसी है?
फनेल शेप्ड है। किस तरह से है? फनेल शेप्ड है। फनेल शेप्ड फेरिंग्स में ओपन होता है। द इंड पार्ट ऑफ buccal cavity open into funnel shaped pharynx। ये ध्यान रहे कि फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, केवल एक पाथ प्रोवाइड करता है फूड को ईसोफेगस तक पहुंचाने के लिए। इन pharynx there is no digestion। there is no digestion take place। it provide only path for food। सेकंड पार्ट इसका जो है ईसोफेगस है। ईसोफेगस इज अ tube-like structure। Esophagus is a tube-like structure whose length is 25 centimeter। 25 centimeter Esophagus does not has any type of food digestion। Esophagus does not have any food digestion। it is also provide a path for food। ये भी केवल और केवल क्या काम करता है? फूड के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, यहाँ पर भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस opens into stomach। थर्ड पार्ट ऑफ alimentary canal is stomach। थर्ड पार्ट इज स्टमक। देखा जाए तो जो ईसोफेगस और फेरिंग्स है, यहाँ पर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं और ना ही यहाँ पर कोई डाइजेशन होता है। केवल और केवल यहाँ पर फूड को पाथ प्रोवाइड किया जाता है कनेक्ट करने के लिए। फेरिंग्स कनेक्ट करता है बक्कल कैविटी को ईसोफेगस से और ईसोफेगस कनेक्ट करता है फेरिंग्स टू स्टमक, और फूड जो है वो स्टमक में जाता है। स्टमक क्या है? एक ब्रॉड पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। स्टमक क्या है? एक ब्रॉड पोर्शन है। किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, जो होता कैसा है? जे शेप्ड का। कैसा होता है? जे शेप्ड का। ये जे शेप्ड का होता है।
स्टोमक इज अ मोस्ट ब्रॉड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टोमक क्या है? स्टोमक इज द मोस्ट ब्रॉड पोर्शन of the elementary canal तो स्टमक क्या है? एक ब्रॉड पोर्शन है किस चीज़ का? एलिमेंट्री कैनाल का। और ये होता कैसा है? इसका शेप जो होता है जे शेप्ड होता है। जे शेप्ड, इट इज जे शेप्ड। कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। लेफ्ट साइड में होता है, सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पर होता है? सिचुएटेड at the left side of abdominal कैविटी। यह एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। और इसकी जो वॉल होती हैं वो स्ट्रांग मसल से बनी होती हैं। यहाँ पर फूड क्या होता है? जो फूड का मीडियम होता है इसमें म्यूकस सिक्रीट करती है स्टोमक, जो क्या काम करता है? सेमी सॉलिड पेस्ट है, उस पेस्ट में मिलता है। और साथ में इसकी जो स्टोमक की वॉल होती है वहाँ से HCl का सिक्रीशन होता है। किसका? HCl का। और HCl जो होती है काम क्या करती है? कुछ में आए हुए जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल करने का काम करती है। और जो HCl का सिक्रीशन होता है किसके द्वारा होता है? गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस जो हेल्प करता है किसमें? फूड का जो मीडियम पहले वहाँ से आया था, माउथ से, बक्कल कैविटी से, वो रहता है किस तरह का? वो बेसिक मीडियम रहता है। उसी बेसिक मीडियम को क्या करता है? जूस, ये जो HCl जूस है वो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम जब प्रोवाइड होता है तो जिसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसका? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसकी वजह से ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और साथ में क्या काम करता है कि जो बॉडी में आए हुए बैक्टीरिया हैं उनको किल करता है। किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उनको किल करने का भी कार्य करता है। तो जो HCl होती है यहाँ से रिलीज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 pH का होता है। उसका pH जो होता है HCl का वो कितना होता है? 2.5 होती है अप्रॉक्सीमेटली। इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसका काम क्या रहता है? केवल फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, जिससे कि एसिडिक मीडियम पर ही जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इसके बाद भोजन जो है एलिमेंट्री कैनाल के 4th पार्ट पर जाता है। वो 4th पार्ट जो होती है उसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। 4th पार्ट जो है इसका वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल का। क्या है ये? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मीटर की होती है। कितनी होती है? 5 to 6 मीटर की होती है। जो काम क्या करती है? डाइजेशन का काम करती है। किस किन चीज़ों का डाइजेशन होता है यहाँ पर? यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों चीज़ों का डाइजेशन जो है यहीं पर होना स्टार्ट होता है। जो इनके डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए यह यहाँ पर 3 तरह के जो जूसेज हैं, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और साथ में इंटेस्टाइनल जूस, मिल करके यहाँ पर फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। तो जो जूस हैं, क्योंकि वहाँ से स्टोमक से जो जूस आया हुआ है वो किस मीडियम का था? एसिडिक मीडियम का, HCl था। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपका जो बाइल जूस है, जो ग्लैंड है, इसके साथ अटैच जो ग्लैंड हैं, जैसे लीवर है, लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है? बाइल जूस का। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होती हैं, केवल और केवल ये काम क्या करता है? फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है? बेसिक मीडियम प्रोवाइड टू फूड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। लीवर के द्वारा बाइल जूस सिक्रीट होता है, जबकि पैनक्रियाज जो है इसके पास ढेर सारे जो रिलीज होता है, इससे जो सिक्रीट होता है वो है पैनक्रियाटिक जूस। क्या है? पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये पैनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? क्या क्या चीज़ें कंटेन रखता है ये अपने उसमें? एक तो ट्रिप्सिन है। क्या है? ट्रिप्सिन हो गया। और लाइपेज, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। एमाइलेज, जो कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और मतलब यहाँ पर प्रोटीन का, फैट का और स्टार्च के डाइजेशन के लिए इस पैनक्रियाटिक जूस में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है। इंटेस्टाइनल जूस, ये इंटेस्टाइनल जूस जो होता है इसमें भी सभी प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो काम क्या करते हैं कि जितने भी फूड आए हुए हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, इंटेस्टाइनल जो जूस है वो कंटेन क्या क्या करता है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, और भी है लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब लगभग सभी के सभी एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन की भी प्रोसेस होती है। किसकी? एब्जॉर्प्शन जो है लार्जेस्ट एरिया का प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्प्शन के लिए लार्जेस्ट एरिया प्रोवाइड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो है लार्जेस्ट एरिया प्रोवाइड किया जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और देखा जाए तो जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब मटेरियल हैं उन एब्जॉर्ब मटेरियल का एसिमिलेशन होता है और उसके बाद फूड जो होता है चला जाता है अगले पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में, जिसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो फिफ्थ पार्ट है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का है। किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। मैंने बताया था बनाते समय ही आपको। एक तो होता है इसका सीकम जो फर्स्ट पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है कॉलन, और तीसरा पार्ट इसका होता है रेक्टम। यहाँ पर फूड का डाइजेशन ना हो करके केवल और केवल यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस ओनली, केवल और केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। रेक्टम स्टोरेज का काम करता है। ये क्या है? स्टोरेज फॉर फीकल मैटर। फीकल मैटर जितने होते हैं उनका स्टोरेज का काम ये करता है। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है वो इजेशन का काम करने के लिए इसमें जो पार्ट होगा एनस होगा। वो लार्ज इंटेस्टाइन ओपन इनटू एनस। लार्ज इंटेस्टाइन ओपन इनटू एनस। एनस ओपन इनटू आउटसाइड। आज की क्लास में बस इतना ही, जो कि ह्यूमन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बातें करेंगे रिस्पायरेशन की, जो कि आपकी अगली क्लास में होंगी। थैंक यू।